गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 27 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच और वैल्यूएशन ऑफ बोन्ड्स एंड इक्विटी शेयर्स। हमने पिछले टॉपिक के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू, डीसीएफ मॉडल और लास्ट में हमने मार्केट रिस्क के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर और स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एंटिसिपेट और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द कंपनी, स्टॉक, करेंसी और प्रोडक्ट डिटरमाइंड थ्रू द फंडामेंटल एनालिसिस. It includes tangible and intangible factors. Intrinsic value is also called the real value and may or may not be same as the current market value. It is also referred to as the price of a rational investor is willing to pay for an investment given its level of risk. जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एक एंटिसिपेटेड और कैलकुलेट वैल्यू है किसी कंपनी की, स्टॉक की, करेंसी की और प्रोडक्ट की, जो कि हम डिटरमाइन करते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस से। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारे टेंजिबल और इंटेंजिबल फैक्टर्स को। इंट्रिंसिक वैल्यू को हम रियल वैल्यू भी कह सकते हैं। ये सेम नहीं हो सकती हमारी करंट मार्केट वैल्यू से। इसको हम रेफ़र कर सकते हैं हमारी प्राइस से, जो कि एक रेशनल इन्वेस्टर को विलिंग करती है कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर पे करे, और साथ साथ जो इसके अंदर जो लेवल ऑफ रिस्क होता है वो भी गिवन होता है। बेसिक फार्मूला: द फंडामेंटल ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एसेट इज जनरली कंसिडर्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। जो फंडामेंटल या इंट्रिंसिक वैल्यू है किसी बिजनेस की और किसी इन्वेस्टमेंट एसेट्स के अंदर, हम जनरली कंसीडर करते हैं कि फ्यूचर कैश इनफ्लो के अंदर क्या प्रेजेंट वैल्यू है और क्या डिस्काउंटेड रेट है। तो अगर हम देखते हैं तो दस द मोस्ट स्टैंडर्ड अप्रोच इन सिमिलर टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला। अगर हम इसको स्टैंडर्ड अप्रोच के थ्रू सिमिलर करते हैं तो हम उसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से उसको देखते हैं। तो वेयर द सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग अबाउ मीनिंग शोन बिलो। NPV means net present value, CFE means net cash flow for the 8th item period. For the first cash flow, I equals to 0, R equals to interest rate और N equals to number of period. मीन्स जो प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है PV इक्वल्स टू 1/1 प्लस R की पावर N। तो जो R है वो इंटरेस्ट रेट है, N हमारा क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स है। उससे हम पर्टिकुलरली किसी डिस्काउंटिंग रेट की रिगार्डिंग हम प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे हम जो भी हमारा नेट कैश फ्लो है उसमें से हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करके हम अपने पर्टिकुलरली NPV को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन। वाइल वैल्यूइंग अ कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न, देयर आर 3 मेन मेथड्स यूज्ड बाय द इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स। अगर हम वैल्यूएशंस के मेथड्स को देखें तो कंपनी की वैल्यूइंग है, जो वैल्यूएशन है वो एक गोइंग कंसर्न है, जिसके अंदर हम 3 मेथड्स को यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो पहला है कंपेरेबल या कंपनी एनालिसिस, दूसरा है प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शंस और लास्ट है DCF एनालिसिस। अगर हम पहले मेथड की बात करें कंपेरेबल एनालिसिस की, वो क्या है? दिस मेथड ऑफ द कंपेरेटिव एनालिसिस also known as the trading multiples और peer group analysis और equity comps और public market multiples। ये मेथड क्या है? ये मेथड कंपेरेटिव एनालिसिस है, जो कि नॉन करता है हमारे ट्रेडिंग मल्टीपल्स को और हमारे पीयर ग्रुप एनालिसिस को और इक्विटी कॉम्प्स को और पब्लिक मार्केट मल्टीपल्स को। ये जो मेथड है इसमें हम एम्प्लॉयज़ करते हैं उन टेक्निक्स को जो कि रिलेटिवली वैल्यूएशन होती है, पर्टिकुलरली उन चीज़ों के रिगार्डिंग जो कि हम एनालाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं हमारे बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू से और अदर सिमिलर कंपनी से, जो कि उस ट्रेडिंग के अंदर मल्टीपल स्टडी करी है। तो उसके अंदर हम P/E, EV/EBITEDA और डिफरेंट अदर रेशियोज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, है ना, ये जो रेशियोज़ हैं उसके थ्रू हम उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं ये प्रोवाइड इसलिए किए जाते हैं कि हम उससे ऑब्जेक्टिव वैल्यू निकाल सकें उस बिज़नेस के रिगार्डिंग, और साथ साथ जो भी बिज़नेस है वो बेस्ड होता है किसी कंपनी के वर्थ से। अगर इसको हम एग्जांपल से समझें कि इफ़ ए कंपनी A ट्रेड्स एट 10 मल्टीप्लाई PV रेशियो एंड कंपनी बेस अर्निंग ऑफ ₹2 per share, the value of each company B is worth ₹20 per share, assuming the company are entirely comparable। अगर हम देखें तो एग्जांपल से हम समझते हैं कि कंपनी A ट्रेड कर रही है कितने के अंदर, ₹10 इंटू
जो भी प्राइस अर्निंग रेशियो उससे, और जो कंपनी बी है वो अर्न कर रही है 2 रुपये पर शेयर पे। तो जो वैल्यू है उस कंपनी बी के स्टॉक की, तो वो कितनी है 20 पर शेयर, जिसको हमने एज्यूम किया है कंपनी के एंटायरली कंपेरेबल फैक्टर के अंदर। नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन। दिस मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन सिमिलर टू द रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ in which an analyst compare the company to be valued to other business that have been recently sold or acquired and belongs to the same industry। इस मेथड के अंदर हम प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हमारे रिलेटिव वैल्यूएशन से, जो कि एनालिसिस कंपेयर करता है कंपनी के अंदर, जो कि वैल्यू करता है और जो भी अदर बिजनेस है जो कि रिसेंटली सोल्ड हो चुके हैं या एक्वायर है और साथ साथ वो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करें उनके रिगार्डिंग। ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं इनको पुट किया जाता है जब हम किसी कंपनी की वैल्यू को एसेस कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है DCF एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एनालिसिस। जो DCF है उसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज भी कहते हैं। ये मेथड मोस्ट यूज अप्रोच है जिससे कि हम इंटरेस्टिंग वैल्यू को अराइव करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है इसके अंदर जो एनालिस्ट है वो फोरकास्ट करता है हमारे फ्यूचर कैश फ्लो को जो कि किसी बिजनेस का होता है, और साथ साथ जो भी डिस्काउंट है हमारी प्रेजेंट वैल्यू के रिगार्डिंग जो कि फर्म्स यूज़ करिए अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। Let us now see an example to understand how fair value is determined with the help of DCF method. Assume you are evaluating a company that are following cash flow. Cash flow of the first 5 years starting 2019 is rupees 100. डिस्काउंटिंग रेट क्या है 10%, टर्मिनल ग्रोथ रेट क्या है 5%। तो हम अगर प्रेजेंट एस्टिमेशन निकालना है उस कैश फ्लो का जो कि जनरेट हो रहा है 2019 के अंदर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है CF मीन्स कैश फ्लो अपॉन 1 + R⁴n। तो CF हमारा कितना है 100 रुपीज़ और 1 रेट कितनी है हमारी डिस्काउंटिंग रेट 10% और उसकी पावर कितनी है 1, क्योंकि हम फर्स्ट 5 ईयर्स की निकाल रहे हैं। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 91। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी 91। अगर हम टर्मिनल वैल्यू से अगर हम कम्पीट कर रहे हैं हमारे परपेंचुअल ग्रोथ को, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा CF × 1 + ग्रोथ रेट अपॉन डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। तो CF क्या है हमारा 100। अगर हमें टर्मिनल वैल्यू से हमें डिटरमाइन करना है तो CF हमारा क्या है 100 और उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 + ग्रोथ रेट कितनी है हमारी 5, 1 + 5% अपॉन डिस्काउंट रेट कितनी है 10% और ग्रोथ रेट कितनी है 5%। तो 10 - 5 5 और ऊपर कितना है 1 + 5/100। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2100 रुपये। तो ये क्या है हमारा टर्मिनल वैल्यू का कैलकुलेशन है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था इंटरेस्टिंग वैल्यू का, जो कि हम एस्टिमेशन करते हैं या वैल्यूएशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलरली शेयर्स के रिगार्डिंग, बॉन्ड्स के रिगार्डिंग, तो उन चीज़ों को आज हमने इससे पढ़ा। तो हमने पहले पॉइंट के अंदर पढ़ा था कि इंटरेस्टिंग वैल्यू और शेयर ऑफ स्टॉक क्या होता है, इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हमने उसको एक बेसिक फार्मूले से समझा कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस की इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालते हैं तो हम उसके अंदर उस पर्टिकुलरली जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज के रिगार्डिंग प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड रेट निकालते हैं तो उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो मेथड होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसके अंदर 3 मेथड हमने पढ़े, कंपेरेबल एनालिसिस, प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स और DCF एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके बाद हमने लास्ट में समझा कि किस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं और इवेल्यूएट कर सकते हैं अपनी कंपनी के कैश इनफ्लो को। तो हमने देखा कि अगर कंपनी का जो कैश फ्लो है उसको हम 2 फार्मूले से कर सकते हैं, एक हम डिस्काउंटेड रेट लेकर और दूसरा हमारी टर्मिनल ग्रोथ रेट लेकर। तो अगर हम प्रेजेंट एस्टिमेशन लगा रहे हैं कैश फ्लो का, तो हम अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है CF/1 + R⁴n। ठीक है। अगर हम टर्मिनल वैल्यू से कंप्यूट कर रहे हैं हमारे परपेचुअल ग्रोथ को तो उसका फार्मूला होता है CF × 1 + ग्रोथ रेट अपॉन 1 ग्रोथ डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हमारे स्टैटिस्टिक वैल्यू है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स या बॉन्ड्स के रिगार्डिंग वैल्यूएशन करते हैं, उनमें हम किस किस मेथड्स का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम वेरियस
मॉडल्स के अंदर हम अपने मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी इन्वेस्टर है, जो भी एनालिस्ट है, वो ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे पर्टिकुलरली किस शेयर को परचेज़ करना चाहिए, किस शेयर को मुझे सेल करना चाहिए मार्केट के अंदर, और उसके रिगार्डिंग वो अपने प्रॉफिट को डिसाइड करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।